हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस, कनाडा की फिर से बजाई है अच्छे से करके भारत ने फिर से एक ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। दो तो बड़ी अपडेटें आने लगी हैं, तो भाई पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ भारत ने एक बड़ी डिफेंस डील को कनाडा के साथ बड़े तनाव के बाद कैंसिल कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा की विदेश मंत्री की तरफ से भारत को अजीबोगरीब चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही भारत के जो अन्य राजनयिक अभी भी कनाडा के अंदर मौजूद है, उनको कनाडा की तरफ से नोटिस भेजा गया है। आप बाकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। जोली ने अजीबोगरीब चेतावनी दी है कि राजनयिक कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में न डाले। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना संधि का उल्लंघन करेगा या कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालेगा। भारत के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को कनाडा ने निकालने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें सरकार ने वापस बुला लिया। भारत की तुलना रूस से करते हुए विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कहा है कि कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिकों को कनाडा में हत्याओं, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। इससे पहले भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से उनका नाम जोड़ने के कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया था। शुक्रवार को जब उनसे पूछा गया कि क्या अन्य भारतीय राजनयिकों को भी निष्कासित किया जाएगा, तो उन्होंने कहा वे स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं। उनमें से 6 को निष्कासित कर दिया गया है, जिनमें ओटावा में उच्चायुक्त भी शामिल है। अन्य मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे और स्पष्ट रूप से हम किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना संधि का उल्लंघन करेंगे। हालांकि कनाडा के विपक्षी पार्टी की तरफ से अब ट्रूडो पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री चुनाव की वजह से भारत पर आरोप लगाकर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि उनकी खुद की पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद उनके खिलाफ खुलकर विद्रोह करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वहीं पर देखा जाए तो भारत की तरफ से भी कनाडा के ऊपर बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए गए हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ काउंटर एक्शन के लिए भी उस देश को तैयार रहना चाहिए। वहीं पर अब CNBC और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव के कारण भारतीय सेना की कनाडा से मिलिट्री गाड़ी खरीदने की डील कैंसिल हो गई है। ये गाड़ियां कनाडा के ओंटारियो में बनती है और भारतीय सेना इन्हें अपनी जरूरतों के लिए खरीदने वाली थी, लेकिन भारत ने कनाडा के साथ चल रहे तनाव के कारण इस डील को कैंसिल करने का फैसला लिया। यह गाड़ियां अमेरिका की सेना भी इस्तेमाल करती है और भारत और अमेरिका के बीच इसको लेकर मिलकर काम करने की चर्चा चल रही थी। बातचीत सही दिशा में बढ़ रही थी और ये डील 2023 में हुई 2+2 मीटिंग में तय की गई थी। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स एक खास तरह की इन्फेंट्री गाड़ी है जिसका इस्तेमाल मुश्किल इलाकों में सेना के जवानों को भेजने के लिए होता है। भारतीय सेना इन्हें लद्दाख के इलाकों में इस्तेमाल करने वाली थी जहां इनकी बहुत जरूरत है, लेकिन हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयानों के बाद इस डील में रुकावट आ गई। ट्रूडो ने कहा कि भारत को लगता है कि कनाडा उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा जो हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो दूसरे देशों के खिलाफ ऐसा करते हैं। वहीं पर इस डील के कैंसिल होने के बाद भारत के पास अपने स्वदेशी आर्मर्ड व्हीकल को बनाने का एक सुनहरा मौका है। भारत इस डील को रिप्लेस करके टाटा के आर्मर्ड व्हीकल को अपनी सेना में शामिल कर सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। भारत ने अमेरिका के साथ हाल ही में 31 MQ-9B ड्रोन की डील को फाइनलाइज किया था, तो वहीं अब दिसंबर के महीने में एक और बड़ी डील अमेरिका के साथ होने की संभावना जताई जा रही है और ये डील है इंजन की। दरअसल इंडियन डिफेंस न्यूज के अनुसार HAL और GE के बीच ये डील दिसंबर तक फाइनल हो सकती है। इस डील के तहत भारत को F414 इंजन की 80% तकनीक का ट्रांसफर मिलेगा। इसका मतलब है कि भारत खुद से इस एडवांस इंजन के ज्यादातर हिस्से बना सकेगा। ये कदम भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए बेहद अहम है, खासकर फाइटर जेट इंजन बनाने के मामले में। F414 इंजन एक हाई परफॉर्मेंस टर्बोफैन इंजन है जो कई फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग FA-18
सुपर हॉर्नेट और साब ग्रिपन ईई को ताकत देता है। भारत ने इस इंजन को अपने आने वाले फाइटर जेट जैसे कि तेजस मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोग्राम के लिए चुना है। इस डील से एचएएल को इंजन के ज्यादातर अहम हिस्सों की तकनीक मिल जाएगी, जैसे कि कंप्रेसर, कंबस्टर और टरबाइन। इस तकनीक से एचएएल भारत में ही इन महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण कर सकेगा। इससे भारत की विदेशी सप्लायरों पर निर्भरता कम होगी और देश की रक्षा निर्माण क्षमता और मजबूत होगी। हालांकि 80% तकनीक मिलने के बाद भी कुछ खास तकनीकें जैसे इंजन के सबसे उन्नत मटेरियल्स और हॉट सेक्शन के निर्माण की तकनीकें इस डील का हिस्सा नहीं होगी। ये तकनीकें कंपनियां बहुत ही गोपनीय रखती है और इन्हें किसी के साथ साझा नहीं किया जाता। फिर भी 80% तकनीक पाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और इससे एचएएल की इंजीनियरिंग क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। आने वाले समय में एचएएल इस अनुभव का इस्तेमाल करके भारत के लिए नए इंजन वेरिएंट्स भी बना सकता है, जो खास तौर पर भारतीय विमानों के लिए तैयार होंगे, खासकर एमका प्रोग्राम के लिए, जो कि एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इंजन पर ज्यादा नियंत्रण होना भारतीय डिजाइनरों को ज्यादा लचीलापन देगा, जिससे वो जेट की परफॉर्मेंस को और बेहतर कर पाएंगे। बहरहाल कनाडा की विदेश मंत्री की तरफ से भारत को दिए गए नोटिस और अमेरिका के साथ भी जिस तरह से खालिस्तानी विवाद बढ़ रहा है, ऐसे में क्या भारत जो लगातार डिफेंस डील अमेरिका के साथ साइन कर रहा है, ये सही है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सही है यार, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार कनाडा की तो सही बैंड बजाई हुई है। कोई उनसे व्हीकल्स ले रहा था, कम्बैट व्हीकल्स, वो भी भारत ने रिजेक्ट कर दिया। और पिछले कल हम सुन रहे थे भाई कि सीधा उसको बोला कि तुम्हें भारत आने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे से डील करना ही नहीं चाहते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वो करने आ रही थी उनकी विदेश मंत्री, उसको भी बंद करा दिया। मतलब एक पर एक जाके चोट दे रहा है और उधर से वो भी पंगा ले रहे हैं फुल भारत से। यार मतलब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस जगह पर अब इंडिया और कनाडा पहुंच चुका है ना, मुझे वापस आते हुए नहीं लग रहा। हाँ, अगर अगले इलेक्शन में इसकी ओपोजिशन पार्टी आती है, जीती है, तो फिर चांसेस हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जाकर जो है ना इंडिया के उसके जो है आगे जीत ही नहीं सकता। हाँ, ओपोजिशन कोई अच्छी पार्टी है, क्योंकि उसने अभी तक इंडिया के बारे में कोई गलत बात नहीं बोली। बिल्कुल, अगर वो आ गई तो फिर मुझे मैं कह सकता हूँ कि भाई मतलब हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये ट्रूडो जो है ये कनाडा के लोगों के अंदर भारतीयों के लिए हेट करने की बहुत फुल कोशिश कर रहा है कि भाई हम हेट पूरे का उसने कहा है कि ऐसे मतलब हमें डिप्लोमेट्स नहीं चाहिए जो हमारे लोगों की जान के लिए खतरा हो। तो भाई मेरे तुम लोग क्या कर रहे हो, पहले ये देखो ना। सही बात है, तुम लोग दुनिया में क्या कर रहे हो, सिर्फ ये देख लो ना। वही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं होता कि हर कोई हर किसी से उंगलमारी कर लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑस्ट्रेलिया में उसके पीएम की बात सुनी है, मैं भारत से अगर कोई पंगा भी हुआ तो मैं बैक डोर पे बात करूंगा, ना कि ओपनली मुंह उठा के दुनिया के सामने अगली कंट्री को डिफेम करेंगे। हमेशा जिन कंट्रियों की बातें चलती रहती है ना, जो अच्छे कंट्री होते हैं या जो कुछ वो ये नहीं कहते सरेआम के भाई इंडिया ने किया, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। वो कहते हैं पहले यार वो बात करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, कहते हैं पहले हम प्रूफ इकट्ठे कर ले, अगर शामिल हुआ तो हम बैक डोर पे बताएंगे कि यार इसका हल करो। और भाई दूसरी बात, वो भी भारत जैसे पावरफुल कंट्री के, छोटे कंट्री के खिलाफ बंदा ऐसी बात करने से पहले सोचता है। ये भारत दूसरा यार 80% इंजन की टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत बड़ी बात है जो फ्रांस कर रहा है यार, अगर देखा जाए मानना पड़ेगा उसको, ये बहुत बड़ी बात है, कोई कंट्री नहीं करता ऐसा यार। आपका कैसे कहना है सारे मामले पे अपनी राय कमेंट में बताना। बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।